बात कर लेते हैं मार्केट मंत्रा की। मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ लगने की संभावना है। ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन की संभावना है। सोने और चांदी के दाम बढ़ने की संभावना है। तो आज के बाजार को लेकर अपडेट इस वक्त आपके सामने। ग्लोबल इकोनॉमी की बात की जाए तो स्लो डाउन की संभावना जाहिर की जा रही है। सोने चांदी के दामों की बात करें तो जाहिर तौर पर पिछले कई दिनों से बढ़ोतरी का सिलसिला चल रहा है और आज भी ऐसी ही उम्मीद है। सोने चांदी के जो दाम है वो बढ़ सकते हैं आज भी। और इस वक्त हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी जुड़ गए। आकाश जी, आपका स्वागत करती हूँ। आज की बाजार को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज हालात ये हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी आकांक्षा की दोबारा से तकलीफ और बढ़ती नजर आ रही है। अब अगर कनाडा पे, मैक्सिको पे टैरिफ लगते हैं तो जाहिर सी बात है ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन इंटेंसिफाई होगा। ऑलरेडी यूएस में ये बात बड़ी क्लियरली समझी जा रही है कि वहां आगे चल के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की संभावना बहुत कम हो रही है और यूएस के लिए बहुत जरूरी था कि अगर ग्रो करना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करे। यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। तो ग्लोबल इकोनॉमी पहले से ही दर्शकों को बता दूं स्लो डाउन का शिकार थी। देखिए, पहले जो है कोरोना से ग्लोबल इकोनॉमी रिकवर शुरू करना हुई थी। रशिया यूक्रेन वॉर आ गई और रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के कुछ समय बाद ही हुआ क्या कि यूएस में इन्फ्लेशन 9%, यूएस जहां इन्फ्लेशन बहुत कम होती थी 9% पहुंच गई थी। यूएस क्रूड ऑयल $130 पर बैरल तक पहुंच गया था। उसी के बाद ये हुआ कि यूएस की इकोनॉमी 2 क्वार्टर्स तक उन्होंने नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी। अब भी अगर देखें यूके की इकोनॉमी, इंग्लैंड, आम शब्दों में कहूं तो सितंबर और अक्टूबर 2024 में दोनों महीनों में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ उन्होंने दी है। तो ग्लोबल इकोनॉमी का स्लो डाउन क्लियरली नजर आ रहा है और जिस तरीके से ये टैरिफ वॉर रुकने का नाम नहीं ले रही है, रेसिप्रोकल टैरिफ, रिटेलिएटरी टैरिफ कहीं ना कहीं तकलीफ पैदा कर रहे हैं। एक ही उम्मीद है कि रशिया यूक्रेन वॉर रुक जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी का स्लो डाउन खत्म होगा, लेकिन वो भी अब वक्त बताएगा कि रशिया यूक्रेन वॉर थमती है या नहीं। जिस तरीके से जेलेंस्की साहब ने स्टैंड लिया हुआ है वो चीज़ों में कुछ अनसर्टेनिटी ऐड कर रहे हैं। हालांकि यूएस की तरफ से पूरे प्रयास है। तो आई थिंक अब बहुत बड़ा सवाल यह आ जाता है कि क्या रशिया यूक्रेन वॉर थम जाएगी, रुक जाएगी और एक और जो नई वॉर शुरू होने की हमें आकांक्षा है, टैरिफ वॉर, वो कहां तक पहुंचेगी, कहां रुकेगी, ये भी एक इशू है। क्योंकि ऐसा ना हो कि मिडिल ईस्ट की वॉर थम गई। क्योंकि अभी मैक्सिको और कनाडा की जाहिर तौर पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी संभावना इसी तरह की जाहिर की जा रही है टैरिफ को लेकर। तो जी हाँ, बिल्कुल, ये तो क्लियर लिख रहा है कि मैक्सिको और कनाडा पे अगर टैरिफ लगते हैं तो दिक्कतें बढ़ सकती है। मैक्सिको और कनाडा दोनों ही काफी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को और टैरिफ लगते ही मैक्सिको और कनाडा की इकोनॉमी पे तो असर पड़ेगा। कनाडा की इकोनॉमी पहले ही अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, यूएस की इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी और इन्फ्लेशन वो तकलीफ है जो यूएस की इकोनॉमी पिछले 3 साल से टूथ एंड नेल जिसको बैटल कर रही है। तो ये देखने वाली चीज है कि एक टफ स्टैंड जो डोनाल्ड ट्रंप साहब लेके चल रहे हैं, क्या उसके लिए ये पर्याप्त टाइमिंग थी कि नहीं। मेरे हिसाब से टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि पिछली बार जब यूएस चाइना ट्रेड वॉर चली थी ग्लोबल इकोनॉमी के हालात डिफरेंट थे। अब स्लो डाउन से जूझ रही ग्लोबल इकोनॉमीज, कई इकोनॉमीज जहां नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रही है पूरे साल में से 1 क्वार्टर या 2 महीने, उस हिसाब से उस बैकड्रॉप पे इस तरह का बड़ा स्टेप लेना, क्या ये अच्छी इकोनॉमिक्स प्रूव होगा? हो सकता है दिस में प्रूव गुड पॉलिटिक्स, वहां के लोगों को जो है कम्युनिकेट कर सके वो, लेकिन क्या उनकी अपनी इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा? बाकी इकोनॉमीज की तो बाद में बात आती है, क्या ग्लोबल मनी के लिए अच्छा होगा? अब हिंदुस्तान से देखिए किस तरीके से हमारी मार्केट से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स लगातार पैसा अपना पुल आउट करते जा रहे हैं। डॉलर का हाल देख लीजिए, डॉलर लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो हमारे लिए इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। हालांकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी में तारीफ करूंगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की कि उनकी लीडरशिप के अंडर हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। इस बार भी जीडीपी ग्रोथ अच्छी आने की संभावना है, जीएसटी कलेक्शन भी अच्छी आने की संभावना है। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी को झटका लगता है तो कुछ ना कुछ तकलीफ तो हमें भी होगी क्योंकि दुनिया की सारी इकोनॉमीज आपस में कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये देखना होगा कि अब रशिया यूक्रेन वॉर का क्या होता है, टैरिफ्स को लेके, रेसिप्रोकल टैरिफ्स को लेके जो मूव चल रही हैं वो कहां तक पहुंच के रुकती हैं या वो चलती ही रहेंगी, और चलती रहेंगी तो कौन कौन सी इकोनॉमी उसका खमियाजा भुगतेगी। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल .in का मानना है, स्पेसिफिक इकोनॉमी इसकी तो डिटेल में आपको दे सकता हूं, ग्लोबल इकोनॉमी अगर टैरिफ वॉर इंटेंसिफाई होती है तो पक्का उसका नतीजा भुगतेगी। क्योंकि एक तरफ आपने ग्लोबलाइजेशन किया,
20 साल 30 साल सारी कंट्रीज को आपस में कनेक्ट किया, एक दूसरे पे कंट्रीज डिपेंडेंट हो गई। अब ऑल ऑफ अ सडन हम प्रोटेक्शनिज्म की तरफ अगर बैक गियर डालते हैं, यानी सिंपल शब्दों में कहें गाड़ी का 5वां गियर डालने के बाद गाड़ी का बैक गियर डालते हैं तो वो क्या हालात होंगे, वो एक सोचने का, समझने का, विचार करने का और सबसे इंपॉर्टेंट चिंता करने का विषय भी है। यस, global economies need to worry, not only think and contemplate. They must think, analyze and contemplate, but they need to worry also seeing the current situation. आकांक्षा जी, ऐसी मुझे स्थिति साफ दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी आपका हमारे से जुड़ने के लिए। तो देखिए, आकाश जी का आंकलन यही कहते हैं कि अभी स्लो डाउन की संभावना जाहिर की जा रही है ग्लोबल इकोनॉमी